तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दे रखा है और शेष 5, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। इसमें से एक दे रखे हैं, 5 आपको और ज्ञात करने हैं। कंडीशन भी आगे दिया हुआ है कि जो x का मान यानी जो कोण है वो आपका कहाँ पे पड़ रहा है। देखिए हम कि सबसे पहला काम हमारा है cos x बराबर -1/2 दिया हुआ है। चूँकि आप जानते हैं कि cos जो होता है आपका लाल बटक का लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका cos है वो आपका होगा आधार बटे कर्ण, यानी ये आपका आधार हो गया। यहाँ पे हमने एक चित्र बना रखा है और 2 आपका कर्ण हो गया। इस तरीके से लंब नहीं पता है तो हमने लंब पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लिया। लंब बराबर अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो बराबर यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से निकल गया 3, यानी रूट 3 हो गया आपका। जो ये मान है लंब ये आपका हो गया रूट 3। इस तरीके से हमने लंब प्राप्त कर लिया। अब चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो x का मान है वो 180 से ज़्यादा और 270 से कम है, यानी तीसरे चतुर्थांश में है। तो आप जानते हैं कि इस तरीके से देख चुके हैं आप, बेसिक जानकारी में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि ASTC इसमें आपके ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में आपके साइन और इसी का जो व्युत्क्रम होता है कॉसेक वो पॉजिटिव होता है, तीसरे में आपके टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, और चौथे में आपके कॉस और सेक, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस और सेक के अतिरिक्त बाकी जो 4 होते हैं वो निगेटिव होते हैं, जबकि इसमें ऑल यानी कि सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से अगर तीसरे चतुर्थांश की हम बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट के अतिरिक्त सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे, यानी मुझे टैन और कॉट को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको निगेटिव कर देना है। इस तरीके से जो बचे हुए 5 थे आपके साइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, क्योंकि इन्होंने कॉस दे रखा था, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा -√3/2, क्योंकि आप जानते हैं रूट के पहले आपका प्लस माइनस होता है, तो चूँकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह मुझे लेना पड़ेगा। इसी तरीके से tan x बराबर लंब बटे आधार होता है, तो आपका यहाँ √3 प्लस में लेंगे, क्योंकि tan आपका पॉजिटिव होगा बटे 1, तो इसको आप लिखना चाहें तो केवल लिख सकते हैं √3, यहाँ बटे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। cot x आधार बटे लंब होगा तो 1/√3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपका tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इस तरीके से sec x होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका -2/1 हो जाएगा, और cosec कर्ण बटे लंब जो है वो -2/√3 होगा। ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, बाकी tan और cot आपके पॉजिटिव रहेंगे और cos को निगेटिव दे ही रखा था इन्होंने। इसी तरीके से आप स्वयं इसको, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें किस तरीके से क्या करना था इसमें। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, चूँकि अभी हमने पहले क्वेश्चन को देखा कि पाइथागोरस प्रमेय लगा करके मैंने हल किया है। अगर आप चाहें तो इसको आप फार्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स बराबर दिया 3/5, तो आप देखें कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और धन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो साइन स्क्वायर की हो जाएगी 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 से करना, 25 में से 9 निकल गया तो बचेगा 16/25। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 16/25, तो आपका कॉस एक्स जो होगा वो हो जाएगा √16/25, यानी कि ±4/5। अब हम देखेंगे कि चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x जो हमारा है ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, और दूसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो इस तरीके से साइन के बाद में बात करेंगे कॉस की, तो कॉस जो हमारा x होगा वो आपका माइनस में होगा,
यानी कि -4/5 लेंगे। इसमें लिख सकते हैं कि चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, अतः साइन और कॉसेक पॉजिटिव या धनात्मक, बाकी शेष ऋणात्मक रहेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि कॉस का भी मान मिल गया। इसके बाद मुझे tan का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन x बटे कॉस x। चूँकि tan आपका यहाँ पे निगेटिव रहेगा, इसीलिए साइन x की वैल्यू क्या है 3/5 और कॉस x की वैल्यू है -4/5। तो ये -3/4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप कॉट x की बात करेंगे तो चूंकि इसका व्युत्क्रम होता है तो ये -4/3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेक x की बात करेंगे तो कॉस x आपका -4/5 है, तो ये -5/4 हो जाएगा सेक x। और 1 2 3 4 हमने प्राप्त कर लिया। पांचवा की बात करें अगर हम, तो वो होगा आपका कॉसेक x, जो कि पॉजिटिव होगा। तो साइन x आपका 3/5 दिया है, तो कॉसेक आपका हो जाएगा 5/3, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है और ये पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉट x बराबर 3/4, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। ऐसे चौथा क्वेश्चन है, सेक x बराबर 13/5, x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। और पांचवा क्वेश्चन है, tan x बराबर -5/12, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो जैसा हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन हल किया है, आप चाहें तो पहले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और या दूसरा क्वेश्चन जो बताया गया उस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि साइन 765 का मान बताइए। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि यदि कोण आपका निगेटिव में है तो कॉस -थीटा आपका कॉस थीटा होता है और सेक -थीटा आपका सेक थीटा होता है। बाकी जितने ऋणात्मक कोण होते हैं उनका मान ऋणात्मक ही होता है। यानी अगर साइन -थीटा की हम बात करेंगे तो माइनस साइन थीटा, अगर हम tan -थीटा की बात करेंगे तो -tan थीटा। इसी तरीके से अगर cot -थीटा की बात करेंगे तो -cot थीटा। और इसी प्रकार से अगर हम cosec -थीटा की बात करेंगे तो ये मुझे मिलेगा -cosec थीटा। यानी 4 ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, अगर माइनस में कोण है तो उनका मान भी माइनस में होगा, और 2 ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं अगर माइनस में है तो उनका मान प्लस में होता है। दूसरी बात, अगर कोई कोण आपका 360 अंश से ज़्यादा है और उसका मान आपसे पूछा जाए तो उस कोण को आप 360 के राउंड में, क्योंकि यहाँ देखें आप तो इसमें अगर यहाँ से चलते हैं तो ये 90 अंश होता है, 180 होता है, 270 होता है और 360 होता है। पुनः फिर 360 के बाद में हम फिर पहले में आते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और फिर पहले में आते हैं। ऐसे राउंड ये चलता रहता है, 360 अंश इस पे घूमते रहते हैं इस तरीके से। तो अगर 360 से ज़्यादा है तो उसको 360 के राउंड में तोड़ने के बाद में कितना जोड़ दें या घटा दें तो हमें कोण का मान मिल जाए। इस तरीके से हम प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 765 का मान मुझे चाहिए, चूँकि ये 360 से ज़्यादा है। तो अगर 360 से ज़्यादा है तो 360 के 2 राउंड लगाने पर, यानी 360 अंश कोण अगर है किसी बिंदु पर बन रहा है यहाँ पे, तो एक राउंड लगाएंगे 360, दूसरा लगाएंगे तब भी 360, तो 360 और दूसरा 360 ये हो गया 720 और फिर 45 अंश मुझे आगे जाना है तो हम पहले में ही रहेंगे। इस तरीके से देखें तो साइन 2 × 360 धन 45 कर देंगे। 360 का दुगना करेंगे 720 और 45 आपका 765 होगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि 360 के जितने भी राउंड तोड़े जाएंगे, आगे अगर कोण जोड़ना पड़ रहा है तो आप वो पॉजिटिव ही लेंगे, अगर घटाना पड़ रहा है तो कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सबके लिए माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन ये हमें छोड़ दिया, साइन 45 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉसेक -1410 अंश का मान पूछा इन्होंने, तो माइनस कॉसेक 1410 अंश, क्योंकि बताया गया कि कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी अगर माइनस में कोण है तो उसका मान माइनस में होगा। तो माइनस कॉसेक, अब 1410 अंश का मतलब हो गया कि 360 अंश के अगर 4 राउंड पूरा करते हैं तो 1440 अंश हो जाते हैं। उसमें से मुझे 30 अंश घटाना है, घटाने पर हमें 1410 अंश मिल जाएगा। अब चूँकि कॉसेक के बाद में यहाँ देखिए माइनस में है, तो चूँकि माइनस में आ जाएगा तो माइनस, और ये देखिए आप माइनस कॉसेक 30 हो गया।
क्योंकि कॉसेक के बाद में 360 राउंड ये हट जाता है, और चूंकि माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये आपका कॉसेक 30 होता, लेकिन अगर यहाँ पे कॉस और सेक होता तो ये माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्लस में ही मान ये रहता। इस तरीके से आप माइनस माइनस प्लस करेंगे, कॉसेक 30 का मान 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि tan 19 पाई बटे 3, तो tan 6 पाई धन पाई बटे 3, यानी कि 6 पाई, 6 त्रिक 18 और 1 19 पाई बटे 3 को इस तरीके से लिखेंगे। अब 6 पाई को लिखेंगे क्योंकि 2 पाई 360 अंश होता है, 1 पाई का मतलब पाई रेडियन का मतलब 180 अंश होता है, 2 पाई रेडियन का मतलब हो जाएगा 360 अंश। तो 3 राउंड तोड़ने पर आपका ये होता है 3 दूनी 6 और पाई बटे 3, तो ये आपका हट जाएगा tan पाई बटे 3 आएगा, tan पाई बटे 3 यानी कि आपका हो गया 60 अंश, tan 60 का मान √3 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो साइन माइनस 11 पाई बटे 3, साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 11 पाई बटे 3। अब यहाँ माइनस 11 को देखें, 11 पाई बटे 3 का मतलब होता है 4 पाई में से पाई बटे 3 घटा दे तो 4 3 12, 12 में से निकल गया 11, 11 पाई बटे 3 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में दिया है और यहाँ साइन दिया हुआ है तो आपका माइनस में कोड रहेगा, तो माइनस साइन पाई बटे 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन पाई बटे 3 का मतलब हो गया √3 बटे 2। और इसका लास्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉड माइनस 15 पाई बटे 4 बराबर कॉड माइनस थीटा माइनस कॉड थीटा माइनस कॉड, और 15 पाई बटे 4 को लिख देंगे 4 पाई माइनस पाई बटे 4, 4 चौक 16, 16 में से निकलेगा 15 पाई बटे 4 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे माइनस में है और कॉड दिया हुआ है तो माइनस आपका आ ही जाएगा, तो माइनस कॉड पाई बाई 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कॉड पाई बाई 4 यानी कि कॉड 45 का मान 1 होता है।